अपना उम्मीदवार घोषणा करने के बाद उन्होंने अपनी सहयोगियों से बात की होगी पहले। कुछ सहयोगियों ने उनका समर्थन किया, कुछ का विरोध जो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। एनडीए और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की है। इन राजनीतिक परिस्थितियों में, इन राजनीतिक हालात में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्या करना है, इसके बारे में पार्टी जल्दी ही बैठेगी और बैठने के बाद एनडीए के साथ सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी किस भूमिका में रहेगी उसका निर्णय और उसकी घोषणा करेगी। जहाँ तक सवाल है यूपीए की जो सहयोगी हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा अलग से एक उम्मीदवार घोषणा किए जाने के बारे में, तो अभी इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपनी अपनी बात और अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते रहे हैं, ये चिंता हमारी नहीं है। निश्चित तौर से जो भी एनडीए को तय करना होगा, यूपीए को तय करना होगा, वो बैठक करके और इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों में तय करेगी। पर सर, जहाँ बात करते हैं निर्विरोध चुने जाने की, पर वो बात तो समझ नहीं होगी। देखिए, निर्विरोध तो कभी बहुत कम ऐसा समय हुआ होगा कि जब निर्विरोध चुना गया हो। तो ये तो लोकतंत्र में बेहतर तरीके से और शालीन तरीके से इस सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव हो, ये सभी लोगों की इच्छा भी थी। और जहाँ तक आम सहमति और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के चुनाव के करने की बात थी, वो जिम्मेदारी कंधों पर थी सत्ता पक्ष के। ये हमेशा परंपरा रही है। सत्ता पक्ष ने उम्मीदवार की घोषणा के बाद ज़रूर विपक्ष से, यानी कि अपने सहयोगियों से अलग पार्टियों से बातचीत ज़रूर की है। इन राजनीतिक परिस्थितियों में, इन बदले हुए हालात में बीजेपी को और एनडीए को क्या करना है, वो हम एक बार बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। जो और पार्टियां हमारे साथ हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद पार्टी क्या निर्णय करेगी उसकी जानकारी सबको दी। उपराष्ट्रपति पद पे कोई सर दावेदारी जसवंत सिंह साहब अपना नाम शायद आगे कर रहे हैं, और बातचीत सभी दलों के लोगों से और वरिष्ठ नेताओं से कर रहे हैं। देखिए, अभी तो राष्ट्रपति चुनाव की बात चल रही है, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव की बात तो कहीं पर आई नहीं है। जहाँ तक सवाल है, इंडिविजुअल तरीके से बहुत से लोग अपने अपने उम्मीदवारी के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार को अधिकृत रूप से समर्थन देगी या उम्मीदवार को खड़ा करेगी, उसकी जानकारी बैठक के बाद और आपस में सलाह मशवरे के बाद आपको पता लगेगी। अगर कलाम साहब चुनाव में उतरते हैं तो क्या भाजपा उनके साथ है? देखिए, अभी हमने किसी भी उम्मीदवार के बारे में चर्चा ही नहीं की, और न ही हमारी तरफ से किसी उम्मीदवार को समर्थन दिया गया, न किसी उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया। अभी जो उम्मीदवार भी दिखाई पड़ रहे हैं वो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार है नहीं। तो इसलिए अभी हम किसी को समर्थन देंगे, किसी का समर्थन लेंगे, किसको हम खड़ा करेंगे, इसका तो अभी दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आप बोलिए। सर, उनकी मर्जी है, इसमें तो किसी को कोई रोक थोड़ी सकते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोग चुनाव लड़े हैं, और चुनाव लड़ने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बुराई देखनी चाहिए। लेकिन शालीन ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से इस सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव हो, ये सबकी इच्छा है। सर, सदानंद तिवारी साहब ने कहा है कि कलाम साहब के चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, मैं देखिए किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना, हमने कहा किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उनके पार्टी का कोई अधिकृत ऐसा बयान तो नहीं आया है। तो ममता बनर्जी हैं, एनडीए में आ सकती हैं आगामी दिनों में? यूपीए से जिस हिसाब से उनकी दूरी बन रही है, उन्होंने देखिए, अभी कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, ये तो अभी थोड़ा दूर की बातें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूपीए में दरार साफ दिखाई पड़ रही है, और जिस तरह से चौतरफा नाकामियों के साथ यूपीए घिरी हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल रही है। अब अगर उनको लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट करके वो कोई विजय हासिल कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये विजय है। उन्हें अभी भी महंगाई को रोकने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से
चरमरा गई है उसको ठीक करने के लिए बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और उन्हें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों से उनके ऊपर जो जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी हो गई है। और इसीलिए हम 22 जून को पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं, जो महंगाई के ख़िलाफ़ होगा, पेट्रोल के बढ़े हुए बेतहाशा बढ़े हुए दामों के ख़िलाफ़ होगा। और इस सरकार को प्रभावी ढंग से और आक्रामक ढंग से हम आगाह करेंगे कि आम लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से आम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जिस तरह से हर चौतरफा आम बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, घोटाले और भ्रष्टाचार के कारण वो लोगों को स्वीकार नहीं है। और इसलिए सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए, महंगाई माफियाओं पर नकेल डालने के लिए और पेट्रोल के दामों को पूरी तरह से वापस लेने के लिए हम 22 जून को पूरे देश में बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करने।